नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, हम हैं रुद्रेश निगम बौद्ध, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और साथ में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश महासचिव व प्रभारी पूर्वी उत्तर प्रदेश। साथियों, इस समय हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तहत झांसी में आयोजित कार्यक्रम का जो विषय है वह 2 बिंदुओं पर आधारित है। पहला जो विषय है वह है इस समय जो बौद्ध गया महाबोधि महाविहार में जो इस समय धरना प्रदर्शन चल रहा है, यह धरने का जो विषय है बीटी एक्ट 1949 को हटाने के लिए हमारे भंते भिक्षु उपासक लगातार वहां बैठे हुए हैं। उसी के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 25 तारीख को आगरा में कार्यक्रम किया गया था। आज 26 तारीख को आज यहाँ झांसी में किया जा रहा है, 27 तारीख को ग्वालियर में किया जाएगा। इसी तरीके से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा प्रदेश के कई जगहों पे कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। साथ में आज जो है 26 तारीख है, आज 26 तारीख हमारे भारत के मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे 85% के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज यह जो दिन है राजर्षि, और हम बल्कि यह कह लें कि हमारे जो राजर्षि हैं, महर्षि हैं, आरक्षण के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज जी का आज 151वां जन्म जयंती भी मनाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इन 2 विषयों को लेकर के आज झांसी में बहुत बृहद स्तर पे, बहुत बड़े स्तर पे इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। फिलहाल हम लोग जो है कि अपने जनपद गाजीपुर से चल कर के इसमें जनपद झांसी के जनपद में आए हुए हैं और इस समय हम लोग यहाँ पे एक बुद्ध विहार है जिसका नाम है उपाली राजगृह बुद्ध विहार झांसी। हम लोग इस समय इस बुद्ध विहार में आए हुए हैं और यह बुद्ध विहार जैसा कि हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वह दिखावें। देखिए किस तरीके से उस बुद्ध विहार को एकदम जो है कि सजाया गया है। हमारे महापुरुषों की प्रतिमाओं को लगाया गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की है, तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमाएं हैं। देखिए यहाँ पे प्रतिमाओं का कई देखिए क्रम। एक जो है हमारे तथागत गौतम बुद्ध जो आसन अवस्था में है, लेटे हुए मुद्रा में है। एक जो है कि ध्यान स्थली के उस पे हैं। देखिए वहाँ पे हमारे यहाँ के जो भंते जी हैं उन्होंने जो देखिए एक बौद्ध विहार के बुद्ध विहार के अंदर ही यह देखिए अपना एक तालाब बना रखे हैं। तालाब में भी देखिए हमारे तथागत गौतम बुद्ध का जो है कि वास है। और यह हमारे जो है कि इस बुद्ध विहार के हमारे भंते जी हैं। तो भंते जी से भी 2 मिनट का बदलो सर। भंते जी, हम चाहेंगे कि आप अपना थोड़ा सा परिचय देते हुए इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालें बुद्ध विहार के बारे में। तथागत गौतम बुद्ध अम्बेडकर बुद्ध विहार बनाने का एक लक्ष्य होता है लोगों का हितैषी का मिलकर के। और सब लोगों की ज़मीन में 2007-8 में हमने ये बुद्ध विहार स्थापित किया। जी जी। तब से इसको चला रहे हैं और यहाँ पर बाबा साहब और कालीचरण साहब का मूर्ति भी लगाए हैं। 25 सरवर बनाएगा। ये हमारा योगदान लोगों का दान दक्षिणा देने का है और हमारा यहाँ संरक्षण करने का काम तो बनाते रहते जो भी है। जी जी। और इसको चलाने वाले और रहने वाले की अच्छी नीयत साफ चाहिए तो धर्म बढ़ेगा, गति पकड़ेगा और बुद्ध विहार बनेंगे, गाँव बनेंगे बुद्ध विहार, सहज हो या बुद्ध प्रचार। बहुत अच्छी बात है। देखिए भंते जी ने बताया कि यह लोगों के साथ सहयोग से यह जो है कि बुद्ध विहार का निर्माण किया गया है। भंते जी यहाँ पे एज ए संरक्षक इस बुद्ध विहार में रह कर के जो है कि इसका देख रेख करते हैं। यहाँ पे जो हमारे बौद्ध भिक्षु और भंते जी लोग आते हैं, कभी कभी हमारे उपासक लोग भी आते हैं। वो यहाँ पे हमारे भंते जी इनको रोकते हैं, यहाँ पे विश्राम दिलाते हैं और जो है कि भोजन का दान भी करते हैं, भोजन ग्रहण भी करवाते हैं लोगों को। हमारे देखिए एक और भंते जी हैं, आपसे भी हम चाहेंगे कि आप भी भंते जी अपना थोड़ा सा परिचय दें और आप भी यहाँ आने का प्रयोजन बतावें। मैं भंते कुमार कश्यप, जनपद फतेहपुर उत्तर प्रदेश। आज मैं यहाँ पर 1949 के बीटी एक्ट के बारे में जानकारी देना है। और जो धरना चल रहा है हमारा बोध गया में हमारा टेम्पल जो महाबोधि बुद्ध विहार है, उस पर जो हमारे गैर धर्म के हमारे वो लोग इसको कब्जा करके रखा है, उससे छुटकारा दिलाने के लिए हम लोग गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर जाके
हम लोगों को प्रचार बताएंगे और उसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, आज 26 जून है, महर्षि छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती है, जो आरक्षण के जनक कहलाए हैं, जो बाबा साहब को आरक्षण के द्वारा पढ़ने के लिए विदेश में जाने की अनुमति दी, आरक्षण दिया। आज हम उनका सत्संग नमन करते हैं। और दूसरा, हम रात में यहाँ पर आ गए झांसी की धरती में ट्रेन द्वारा, और यहाँ पर उपाली गृह बुद्ध विहार लाहौर गिर्द झांसी में बुद्ध विहार में आज हमको भोजन मिला और आज हम यहाँ विश्राम भी किया। इसलिए आप सभी लोग जो मुझे सुन रहे हों और आना चाहते हैं तो कुंज वाटिका कचहरी रोड बस स्टैंड झांसी पे 3 बजे आ जाएं और वहाँ पर कार्यक्रम हमारा सुचारू रूप से 3 बजे शुरू होगा और 2-3 घंटे चलेगा। इसलिए आप लोगों को मंगल कामनाएं करता हूँ कि बारिश के मौसम में मेहनत करके जो लोग दूसरे प्रदेशों से कई दूर जनपदों से आए हुए हैं उनको मैं मंगल कामना करता हूँ कि आप लोग बुद्ध का मार्ग अपनाकर हमारे देश के बोधित लोगों को ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे और अच्छी सी जानकारियाँ मिलेंगी। ये साधु मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, दीर्घायु हो, सारा परिवार सुंदर हो, सबका मंगल। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आप जो है कि फतेहपुर से चल कर के आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो है कि आप आए हुए हैं, और साथ ही में आपने वीडियो के माध्यम से हमारे बहुजन समाज के लोगों को उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई, प्रेरणादायक बात बताई, किस तरीके से आज हमारी धरोहर, हमारी संपदा, हमारी विरासत खतरे में पड़ी हुई है। तथागत गौतम बुद्ध ने जिस जगह पे तप किया था, जहाँ से उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, महाबोधि महाविहार बोध गया में, आज वह जगह जो है कुछ अराजक तत्वों के कब्जे में पड़ा हुआ है। उससे मुक्त कराने के लिए यह बोध गया में धरना प्रदर्शन चल रहा है। उस बोध गया के धरना प्रदर्शन को बल प्रदान करने के लिए झांसी में भी यह जो आरबीएम की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है, उसमें आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवें और इस कार्यक्रम को सफल बनावें और अपने धरोहर को, संस्कृति को, अपने संपदा को बचाने का काम करें। इस जो बुद्ध विहार है, यहाँ पे हम इस बुद्ध विहार के भंते जी को बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, बधाई देते हैं उपाली राजगिरी बुद्ध विहार में कि आज हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे हम लोगों को जो है कि रुकने का अवसर प्राप्त किया, यहाँ पे अन्न ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो झांसी के धरती पे हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे अनुभव लिए। खास तौर से हमारे भंते जी ने ऐसे तमाम जो है प्रतिमाओं का निर्माण करके लगा रखा है जगह जगह, जो कि यह संदेश देने का काम करता है कि हमारे समाज के लोग अगर वह अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपनी विरासत को बचाने के लिए कुदरत द्वारा बनाए गए 24 घंटे में से अगर 4 घंटे भी समय न निकालें तो मेरे समझ से फिर उनको इंसान के रूप में इंसानी जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो जब आप लोगों तक पहुंचेगा तो आप लोगों को यह बातें समझ में आएंगी कि किस तरीके से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अपने धरोहर को, अपने संस्कृति को, अपनी विरासत को बचाने के लिए हमारे भिक्षु समुदाय के साथ, हमारे भंते जी लोगों के साथ मिल करके इस कारवां को लगातार आगे बढ़ा रहा है, जिससे कि यह हमारे महापुरुषों की जो है कि विरासत बच सके और आने वाले वक्त में जितने भी भारत के अंदर हमारे महापुरुषों की विरासत है उसको जो है बचाया जा सके। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी सज्जन को, किसी उपासक को अगर मेरी बातें समझ में ना आ रही हो तो वह चाहे तो हमारे नंबर 94 15 68 48 85 और 89 89 32 93 93 26 पे संपर्क करके आप हमसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बारे में या महाबोधि महाविहार बोध गया के बारे में या आप अपने देश की धरोहर, संस्कृति, विरासत के बारे में हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।